हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्रूड ड्रग का, जिसके अंदर हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे। पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर, दूसरा हमने देखा था टेक्सोनॉमिकल के बेसिस पर, और तीसरा वाला हमने देखा था केमिकल। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसके आगे के फर्दर क्लासिफिकेशन को कवर करने वाले हैं, जो कि है फार्मास्यूटिकल या फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ठीक, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमको देखना है कि फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बेसिस पर किस प्रकार का होता है। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें ग्रुपिंग जो होती है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे उनकी की जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे उनकी की जाती है। अब किसी भी ड्रग के अंदर अलग अलग एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो किस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे पॉइंट ये आता है कि हम जो थेरापेटिक एक्शन जो होता है वो उसके द्वारा शो किया जाएगा। मोस्ट इफेक्टिव थेरापेटिक एक्शन वो ड्रग शो करेगी, या ड्रग के अंदर का वो एपीआई शो करेगा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। तो वही है, तो जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है थेरापेटिक यूजेस पे, उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि जो इनका अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें, फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा, जिसके अंदर अगर हम बात करें जैसे कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर एक्ट होने वाली जो ड्रग्स है वो, उसके साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं वो, उसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज हैं। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन इनका एग्जांपल्स, और इनके अंदर जो मेनली जो ड्रग्स हम रखते हैं वो, जैसे कि अगर हम बात करें कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, कि जो मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसका फर्दर एग्जांपल कौन सा है। टाइप्स की अगर बात करें तो किस प्रकार के इसमें आते हैं ड्रग, जो बिटर नेचर के होंगे, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो बिटर होते हैं वो, या जो बिटर ड्रग होती हैं वो। इमेटिक्स जो होते हैं, इमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इमेसिस कॉज करती हैं। परगेटिव्स और लेक्सेटिव, ये ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो बेसिकली किसके लिए यूज की जाती हैं, पेट साफ करने के लिए। बस दोनों में फर्क इतना है कि परगेटिव्स जो होते हैं इनके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो इनका एक्शन जो होता है वो अलग होता है। इनका जो टाइम होता है, टाइम ऑफ एक्शन, वो इनसे ज्यादा फास्ट होता है पर लेक्सेटिव से। ठीक उसी प्रकार से जैसा मान लीजिए अगर हम बात करें 10% HCl सॉल्यूशन की, या फिर 10% HCl बोले मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और वहीं अगर मैं बात करूं 90% HCl, तो इसके अंदर कंसंट्रेटेड ज्यादा कौन है? ऑब्वियसली बात है जो 90% HCl है वो। तो जो HCl जो होगा, एक्शन जो होगा HCl को, स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज कौन करेगा? ये 90% HCl वाला सॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से जो लैक्सेटिव्स और जो परगेटिव्स होते हैं उसमें जो फास्ट एक्शन होता है वो परगेटिव्स का होता है। इसके बाद में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है पेप्टिक अल्सर। इसके अलावा भी कई सारी ड्रग्स हैं इसके अंदर। इनका एग्जांपल जैसे देखें तो जेंशिन, इपेकाकुनाहाना, सेना, कैस्टर ऑयल, रॉ बनाना, ये जो है ये इनके एग्जांपल्स हैं। ये वो हैं ड्रग जो आप बेसिकली, या वो आपके जो क्रूड ड्रग है उनका क्लासिफाई किया गया है। ये वो है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपके एक्ट करते हैं। अब बात करें अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आ सकती है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो कफ को रिलीज कराते हैं या कफ निकालते हैं बाहर से। एंटीटसिव जो एजेंट्स होते हैं, एंटीटसिव ड्रग्स होती हैं वो। इनके एग्जांपल की बात करो तो जैसे कि वसाका, ओपियम, ओपियम में ये आ रहा है कोडीन और नॉस्केपिन। कोडीन का नाम तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि कफ सिरप लेने जाते हैं ना तो मार्केट में कोडीन नाम की कफ सिरप भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये कोडीन जो है ये ओपियम है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है, कार्डिया मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर मतलब होती है वेन्स, मतलब कि हार्ट प्लस जो ओवरऑल शरीर के अंदर आर्टरीज, वेन्स जो भी हैं प्रेजेंट हैं उनका पूरा सिस्टम, ओवरऑल हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो उनको उनके अंदर जो ट्रीट करने की होती है, यहाँ पे अगर कार्डियोवैस्कुलर की बात करो तो सिंपल सी हार्ट की लेके चलते हैं बात। इसके अंदर जैसे आता है कार्डियोटॉनिक्स, कार्डिया डिप्रेसेंट्स ड्रग्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कई सारी ड्रग्स हैं
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिजिटलिस, सिंकोना, वेराट्रम, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उन पे। ठीक उसी प्रकार से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके जो ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, बेसिकली हम किसकी बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किनकी, जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल से सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें तो केमिकल सीक्रेट होते हैं वो, जैसे कि बात करें हम एड्रिनर्जिक एजेंट्स, कॉलिनर्जिक एजेंट्स और इन कॉलिनर्जिक एजेंट्स के अगेंस्ट में काम करने वाले एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट्स। ठीक, एग्जांपल के तौर पे आता है एफिड्रा, पाइलोकार्पस, धतूरा। ये जो एफिड्रा आप देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म एक प्लांट की वो कैटेगरी है जो कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म से थोड़ा कम एडवांस लेवल के होते हैं। ठीक, मतलब कि जब इवोल्यूशन हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर थैलोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी पहले मोनोकोटिलीडन्स आए, फिर उसके बाद में डाइकोटिलीडन्स आए। ठीक, तो जैसे जैसे आप इनकी सीक्वेंस देखोगे ना, ठीक उसी प्रकार से प्लांट जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहा है। ठीक, तो ये जो इफिड्रा है ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। एंटी कैंसर की अगर हम बात करते हैं, एंटी कैंसर के अंदर आता है विंका, टेक्सस, विंब्लास्टिन, ये एंटी कैंसर ड्रग का एग्जांपल है। अब हम बात करें एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल में आता है सिंकोना और आर्टेमिसिया। वैसे तो एंटी मलेरियल, वैसे जब भी मलेरियल ड्रग होता है तो यहाँ हम कॉग्नोस्टिक बात करें फाइटोकेमिस्ट्री की, लेकिन हम जनरली क्विनोलिन को देते हैं, 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये एंटी मलेरियल ड्रग में यूज किया जाता है। ठीक, और ये सिंकोना प्लांट है और ये आर्टेमिसिया है, ये एग्जांपल है एंटी मलेरियल। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि वैक्सीन्स होती हैं, सीरा होता है, टॉक्सॉइड्स होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं, ये इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हैं। अब जैसे कि वैक्सीन आजकल टर्म बहुत लोग जानते हैं और आई एम श्योर कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम पे आप जानते हैं हमको किस चीज ने प्रिवेंट किया था, हमारे इम्यून सिस्टम को किसने बनाया था एक्स्ट्रा, वैक्सीन्स आर नन अदर देन बैक्टीरिया, और जो भी पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग पैथोजन है वो, बस फर्क इतना रहता है कि उस डिसीज कॉजिंग पैथोजन को हम इतना वीक कर देते हैं, वीक करके हम वैक्सीन के अंदर डालते हैं। और वैक्सीन में हम क्या करते हैं, जो पैथोजन कॉजिंग बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए कोरोना किसकी वजह से हुआ था आप जानते हैं, वायरस। ठीक, अब वो जो वायरस है उस वायरस को हमने क्या किया, एक बहुत हमने लेबोरेटरी लेवल पर उसको वीक किया, बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, और फिर उस वायरस को हमने शरीर में इंजेक्ट कर दिया, वीक वायरस को, और शरीर उसके अगेंस्ट में वर्क करती है, मतलब इतना वीक कर देते कि शरीर उसको इजिली मार सकती है। और जब शरीर उसके अगेंस्ट में काम करती है तो शरीर के अंदर जो होती है वो आपके इम्यूनो जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट होती हैं। ठीक, तो उनके अगेंस्ट में आप क्या करते हो, उनके अगेंस्ट में आप इम्यूनिटी बूस्ट करते हो अपनी। तो जब वो उन डेडली पीपल्स को, या जो डेडली वायरस है जब उसको किल कर सकता है, जो मतलब ऑलमोस्ट डेड है, अपना बॉडी उसको किल कर देगा, तो जो रियल में जो डिसीज कॉजिंग है, तो अपना शरीर जो होता है उसकी इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाती है और वो उससे भी फाइट करने लग जाता है। तो ये होता है वैक्सीन। ठीक, अब बात करते हैं कीमोटैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कीमोटैक्सोनोमिक वर्ड इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। पहला आता है जिसमें कीमो का मतलब होता है केमिकल, टैक्सोनोमिक होता है जो टैक्सोनोमिकल हियरार्की होता है। आपने टैक्सोनोमिकल हियरार्की पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, क्लास 11 के अंदर, द लिविंग वर्ल्ड में। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, दिस इज द टैक्सोनॉमी ऑर्डर। ये टैक्सोनॉमी का ऑर्डर है, और जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसका बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक, तो अब हम बात करें अगर कीमोटैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन की, तो इसमें क्या करते हैं कि जो कीमोटैक्सोनोमी जो होती है, कीमोटैक्सोनोमी क्या है, कीमोटैक्सोनोमी में बेसिकली बात कर रहे हैं केमिकल्स की, और टैक्सोनोमी में उसके बारे में बात करें तो कीमोटैक्सोनोमी जो होता है इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप को, जो पोजीशन होती है प्लांट की उससे, और उससे हम कौन से केमिकल को यूटिलाइज कर सकते हैं यूज लेके, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी उस प्लांट से या उस पर्टिकुलर प्लांट से जो हमको केमिकल मिल रहा है उसकी एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हम कैसे उससे रिलेट कर सकते हैं, और उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, उस सब के बारे में जो भी नॉलेज आता है वो हमारा आता है कीमोटैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में। उसके बेसिस पर हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर देते हैं, किसी भी क्रूड ड्रग का उसके बेसिस पर क्लासीफाई कर देते हैं। जो कीमोटैक्सोनोमी है, कीमोटैक्सोनोमी का जो नॉलेज है, अब ये जो कीमोटैक्सोनोमी है ये रिसेंट में खोजी गई ब्रांचेस है, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के द्वारा ये चीजें खोजी जा रही हैं, और उसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि नए नए कंसेप्ट सामने आ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जो है और इजीली होता जा रहा है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कीमोटैक्सोनॉमी का नहीं था हमारे पास में कंसेप्ट, तो उससे पहले थोड़ी डिफिकल्टी रहती थी, पर जो कीमोटैक्सोनॉमी है, ये भी जो क्लासिफिकेशन होता है क्रूड ड्रग का, उसके अंदर अपना मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स की स्क्रीनिंग, फाइटोकेमिकल की जो स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो लोगों का एक्सपेंड होते जा रहा है, और उसकी जो एग्जिस्टेंस है, मतलब कि फाइटोकेमिकल्स की जो है हमारे उसकी एग्जिस्टेंस जो हो रही है, वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन प्लांट के कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है वो, और उसका टेक्सोनॉमिकल स्टेटस क्या है वो, उसके बीच में ये हमारे रिलेशनशिप शो करता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अंदर हम सिर्फ फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग की बात नहीं करते हैं, या फिर हम सिर्फ क्या करते हैं कि क्रूड ड्रग के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में अपना मेजर रोल प्ले करती है, जैसे कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग प्रोटीन्स के अंदर, ठीक, जो सीरोटैक्सोनॉमी होती है वो, ये जो होती है ये अपना मेजर रोल या इनका सिग्निफिकेंस जो होता है, ये अपना सिग्निफिकेंटली प्ले करती हैं आपके जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए सी यू गाइस एंड बी सेफ, स्टे हैप्पी।